भारत नेपाल के बीच वह ऐतिहासिक क्षण जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से इंडो नेपाल रेल परियोजना अंतर्गत कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीर अररिया के बथनाहा की है। तस्वीर खुशनुमा थी नेपाल में भी और भारतीय क्षेत्र में भी। इस मौके पर दोनों देश के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आज रेल कार्गो की शुरुआत हुई है। भारत और नेपाल ने रेल परियोजना के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देश के बीच सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वहीं सांसद ने कहा कि आज का दिन दोनों देश के लिए ऐतिहासिक है। वहीं कस्टम विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर पीके कटियार ने बताया कि आज उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन कई और महत्वपूर्ण काम शेष है। पिट लाइन भी यहाँ हो गया है। अब देखते जाइए, इस साल में बहुत कुछ चालू होने वाला है। कार्गो ट्रेन आज से चालू हो गई। इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट के साथ यात्री सेवा कब से चालू होगी? इसका कोई ठिकाना अभी नहीं है। झूठ बोलना चैनल में ठीक नहीं है। कार्गो चालू हो गया, इसके बाद वह भी चालू। रूसी राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल कमल जी ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और कई भारत नेपाल के बीच की परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। उसमें हम सबों के इस पूर्णिया प्रमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ हुई है कि भारत नेपाल के बीच में जो रेल कार्गो है उसका आज शुभारंभ हुआ है और वाणिज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा नया आयाम यह साबित होगा। और भारत नेपाल का संबंध जनक नंदिनी जानकी और दशरथ पुत्र राम के बीच अटूट है और नेपाल भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, हम सबों की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है वो अटूट है और काफी प्रसन्नता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नेपाल के प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं। आपने कहा है कि रेल पैसेंजर रेल सेवा प्रारंभ होगी, तो हमारे माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग धीरे धीरे एक एक सोपान पर बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भारत नेपाल का रिश्ता और इन सारी चीजों के कारण मजबूत होगा। ये कार्गो ट्रेन से अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क नहीं, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। जो भारत के उत्पाद हैं वो बहुत आसानी से नेपाल पहुंचेंगे। कई जो जटिलताएं थी वो जटिलताएं दूर होगी और इसे बहुत सुगम किया जाएगा। होने में थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जो यार्ड बनाया है इन्होंने, उसमें अभी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन की हुई, सैंपल टेक की हुई, स्टोरेज की हुई, कस्टोडियन हुआ, ये अभी इन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए इनॉग्रेशन हो गया, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हम लोग रेलवे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो सुविधाएं जल्दी से जल्दी प्रदान कर दें, जिससे कि रेगुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से होने लगे। तो जब वो शुरू हो जाएगा तब काफ़ी, जैसा कि कई लोगों ने बोला था, यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी फायदा होगा उससे। जो भाड़ा लगता है ट्रक में वो ना लग के यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेन में भाड़ा सस्ता होता है, खास करके जो दूर से आता है। और जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो थर्ड कंट्री से जो आता है उसमें तो दिक्कत कुछ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो सील्ड कार्गो आता है, उसमें एग्जामिनेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं देखता हूँ। बट जो वैसा कार्गो जो लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज सैंपलिंग होगी उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये सुविधाएं इनको प्रदान करनी है रेलवे को। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।